याद रखना कि जब दुनिया कोरोना से पस्त थी तब भारत अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति दे रहा था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको क्या अधिकार दे रहा है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस वैदिक उद्घोष को चरितार्थ करती है कि आनो भद्रा कर्तवो यंतु विश्वत, यानी ज्ञान जहां से भी आए उसको प्राप्त करने के लिए अपने को खुला रखो, ज्ञान को सभी दिशाओं से आने दो। और भारत ने आज उस दिशा में नए प्रयास प्रारंभ किए हैं। पहली बार आजाद भारत में एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ रही है जो हर युवा को अपने आप को साबित करने का एक अवसर देने जा रहा है। और मैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ जुड़ करके उन कार्यक्रमों को अंगीकार करते हुए अपने युवाओं के उज्जवल भविष्य की रूपरेखा उन्हीं के साथ मिलकर के, उन्हीं के हाथों से आगे बढ़ा करके हमें तेजी के साथ ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको वही अवसर देने जा रहा है। मैं एक दिन जीन थेरेपी का अध्ययन कर रहा था। दुनिया ने 20 वर्ष पहले डीएनए प्रोजेक्ट पे काम किया था। जो मेडिकल के छात्र होंगे वे इस प्रोजेक्ट के बारे में जानते होंगे। फ्रांसीसी मूल का वैज्ञानिक अमेरिका में निवास करने लग गया। वैज्ञानिक था तो स्वाभाविक रूप से उनके जीवन में एक भाव था। वे आस्थावादी नहीं थे, केवलवादी थे। लेकिन बाद में वह शोध का विषय उन्होंने बनाया, कैसे केमिकल रिएक्शन के माध्यम से हम जीवन की गुत्थी को सुलझा ले। तो स्वाभाविक रूप से वह उतने ही नास्तिक भी होते गए। उनको ये लगा कि जो कि ये दुनिया बनी है किसी केमिकल रिएक्शन से बनी है, और उन्होंने अपने शोध को उधर बढ़ाया, सफलताएं प्राप्त की कुछ। लेकिन उनको एक बार लगा कि नहीं, मुझे मानवीय जीवन के उन मूल्यों के साथ काम करना चाहिए जो वास्तव में है, दिखती है। क्या हो सकता है, ये क्या है? तो उन्होंने वर्षों तक लगातार कार्य किया। एक सेल के अंदर जब डीएनए की प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, तो एक सेल का अध्ययन जब उन्होंने किया तो उन्हें लगा कि इस सेल में तो मनुष्य जीवन के जन्म जन्मांतर का सब कुछ समाहित है। और एक सेल को पढ़ने के लिए उनको कितना समय चाहिए था? उनको लगा कि अगर एक सेल को अगर हम पढ़ेंगे, प्रति सेकंड एक वर्ड को पढ़ें, उसके कोड का अध्ययन करें, तो 31 वर्ष तक दिन रात कार्य करते हुए जब हम उसको अध्ययन करेंगे तब एक सेल का अध्ययन कर पाएंगे। यह है पूरी जीनोम सीक्वेंसिंग की वो थ्योरी, जिसके बारे में हमारा ऋषि कहता था कि अच्छा करोगे तो पुण्य के भागीदार बनोगे, और गलत करोगे तो उसके पाप से भी वंचित नहीं हो पाओगे। जन्म जन्मांतर के कार्य, चाहे वे संचित कर्म हो, चाहे वे प्रारब्ध कर्म हो, सब मनुष्य के साथ साथ चलते हैं। ये भारतीय मनीषा वैसेनी कहता था। आज डीएनए की थ्योरी इस बात को साबित करती है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि हम सबको अपने विश्वविद्यालयों को आज इस नए अध्ययन अध्यापन के साथ साथ एक शोध के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित करना होगा। सामान्य पाठ्यक्रम के साथ साथ हमें विश्वविद्यालय को तो अपने पाठ्यक्रम तय करने के अधिकार होते हैं। उनकी अपनी विद्या परिषद होती है, उनकी अपनी ईसी होती है, वे उसके माध्यम से तय कर सकते हैं और अच्छे कोर्सेज को लेकर आना चाहिए, न्यू एज कोर्सेज को लेकर आए।
लोकल परिस्थिति के अनुसार क्या है, कैसे हम कर सकते हैं। ये मुरादाबाद का अपना इतिहास है। मुरादाबाद में अपने यहां के जो आर्टिजन्स हैं